वेलकम बैक। लास्ट के वीडियोस में हमने टुपल के बारे में जाना है कि टुपल क्या होती है और हम टुपल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और लिस्ट और टुपल में डिफरेंस क्या होता है, हमने वो भी देखा था। और इस वीडियो में हम टुपल को और डीप में समझेंगे कि टुपल काम क्या आता है और हम टुपल के साथ काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम टुपल के साथ लूप चलाने की कोशिश करते हैं। तो लूप चलाना सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम लिस्ट और स्ट्रिंग के साथ लूप चलाते हैं, वैसे ही हम टुपल के साथ भी लूप चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे टुपल बनाते हैं T1 और T1 टुपल में हम रेंज फंक्शन को यूज़ करके एक टुपल बनाते हैं 1 to 11। तो हमारे पास 1 to 10 तक का टुपल बन जाएगा और हम यहाँ पे टुपल फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक टुपल बन चुका होगा T1 में। और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ T1 को और मैं प्रिंट करवाऊँ टाइप ऑफ T1, तो देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा। मैं सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए पहले हमारे पास टुपल प्रिंट हो चुका है 1 to 10 और उसके बाद हमारा टाइप है टुपल। तो हमारे पास एक टुपल बन चुका है। हम चाहें तो अब इसमें लूप चला सकते हैं, हम इसको फंक्शन में पास कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लूप चलाना देखते हैं। हम लूप कैसे चला सकते हैं। हम जैसे लिस्ट और स्ट्रिंग में लूप चलाते हैं, हम सेम टू सेम वैसे ही टुपल में भी लूप चला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चलाए फॉर आई इन T1 प्रिंट तो ये देखिए हमने लूप चला चुका है टुपल के अंदर। तो हम ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे ही हम टुपल में भी लूप चला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टुपल में टाइप कन्वर्जन की। हम टुपल में कैसे टुपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम लिस्ट को भी टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टुपल है T1 में, तो हम उसे लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन के अंदर T1 डालूँ तो हमारे पास T2 एक लिस्ट बन चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ T2 और सेव करके रन करूँ तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ टुपल था और अब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। और अब मैं इसका टाइप भी देखता हूँ। T2 वेरिएबल का टाइप क्या है, प्रिंट टाइप ऑफ T2 और मैं सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास टाइप है लिस्ट और पहले थी टाइप टुपल। और अब अगर हम चाहें कि हम एक टुपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम T1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मैं T3 लगाऊं, T3 इज इक्वल टू str स्ट्रिंग ऑफ T1 और मैं अगर सेव करके इसे प्रिंट करवाऊं T3 तो ये देखिए हमारे पास पहले है टुपल, उसके बाद हमने कन्वर्ट किया लिस्ट में और उसके बाद हमारे पास फिर से एक टुपल आ गया। तो क्या हम किसी टुपल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग में ही है। अगर मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन को यूज़ करके दिखाऊं तो ये एक स्ट्रिंग ही है, प्रिंट टाइप ऑफ T3। तो हम सेव करके अगर रन करूं तो ये देखिए हमारे पास टाइप है स्ट्रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये डबल कोट्स के अंदर फिर ब्रैकेट है और उसके बाद इस टाइप का टुपल है। तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे कमेंट करते हैं और अब हम बात करते हैं कि अब हम जानते हैं कि क्या हम लिस्ट के अंदर टुपल डाल सकते हैं और क्या हम टुपल के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं। तो जी हाँ, हम वैसा कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर लिस्ट बनाए L1 और L1 के अंदर हमने एक टुपल भी डाला है 1, 2, 3 और लिस्ट में भी 1, 2, 3 डाला हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। आप इस केस में लिस्ट के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप टुपल के अंदर जैसे आप 1, 2, 3 इन तीनों के अंदर कोई भी मेथड और कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते जो लिस्ट में आप कर सकते थे, क्योंकि ये एक टुपल के अंदर है तो इसको आप टुपल के जैसे ट्रीट करेंगे और ये एक लिस्ट के अंदर है तो आप इसे एक लिस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो आई होप आप इसे समझ में आया होगा। अगर मैं इसमें से L1 में से पॉप करवाना चाहूँ, पॉप करवाने से हमारा लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ, हम कर सकते हैं। प्रिंट करवाऊँ अगर मैं और मैं अगर सेव करके रन करूँ
तो ये देखिए हमारे पास 3 डिलीट हो चुका है जो कि लास्ट में था। पर क्या हम इस टुपल के अंदर से कुछ डिलीट कर सकते हैं? जी नहीं, हम टुपल के अंदर से कोई भी आइटम डिलीट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि हम टुपल में कौन कौन से मेथड और कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाते हैं, यहाँ पे पाइथन लिखते हैं और हम यहाँ पे dir कमांड को यूज करके टुपल डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टुपल में जितने भी मेथड हैं वो सारे आ चुके हैं। हम इतने सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन जो मेथड है वो बस इन दोनों हैं। हम टुपल में मेन 2 ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, पहला है काउंट और दूसरा है इंडेक्स। हम यहीं पे समझते हैं काउंट और इंडेक्स मेथड क्या करता है। तो हम यहाँ पे T1 टुपल बनाते हैं। टुपल के अंदर हम डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो अगर हम चाहें तो हम काउंट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर आइटम टुपल में कितने बार प्रेजेंट है। तो अगर मैं T1 डॉट काउंट, और अगर मुझे काउंट करना है 1 कितने बार प्रेजेंट है तो मैं 1 डालूंगा। तो ये देखिए हमारे पास 1 एक ही बार प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को और बार डालूँ 1, 2, 1, 1, तो अब मैं अगर T1 डॉट काउंट और 1 करूँ तो हमारे पास यहाँ पे 1 4 बार प्रेजेंट है। तो हम ऐसे काउंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और हम इंडेक्स मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं टुपल में। इंडेक्स मेथड काम क्या करता था? इंडेक्स मेथड हमने लिस्ट में भी देखा था। इंडेक्स मेथड कोई भी आइटम का इंडेक्स बताता है। अगर मैं जानना चाहूँ कि ये 3 का इंडेक्स कौन सा है तो हम उसके इंडेक्स मेथड को यूज़ करके जान सकते हैं। T1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हम वो डालेंगे जिसे हमें सर्च करना है। तो हम यहाँ पे 3 डालेंगे। तो ये देखिए हमारा 3 सेकेंड इंडेक्स में है। तो अगर हम चाहें कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स के बीच में अगर 3 है तो उसका इंडेक्स बताए, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड आर्गुमेंट देके इंडेक्स मेथड में सेकंड आर्गुमेंट देंगे कि हमें कहाँ से इंडेक्स ढूंढना स्टार्ट करना है, हम यहाँ डालेंगे 1, और हमें कहाँ तक ढूंढना है तो हम यहाँ डालेंगे 5th। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 2 आया क्योंकि 2, 1 और 5 के बीच में है। तो ऐसे हम इंडेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं और ऐसे हम काउंट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि हम टुपल में कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिक जितने भी फंक्शन हैं हम सारे टुपल में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये टुपल है T1 और अगर हमें जानना है कि हमारा T1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो हम वो जान सकते हैं। मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट मैक्स ऑफ T1, और मैं सेव करके अगर रन किया, मैं इसे एग्जिट करता हूँ, तो ये देखिए हमारा मैक्सिमम है 10। वैसे ही मैं मिन वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ, मिन, और मैं सेव करके अगर रन किया तो हम यार मिन वैल्यू भी जान सकते हैं, हम सम भी जान सकते हैं। मैं सेव करके रन किया तो ये देखिए हमारा सम भी आ चुका है। ऐसे हम बेसिक जितने भी फंक्शन हैं वो सारे टुपल में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। अब हम बात करते हैं टुपल अनपैकिंग की। अगर हमारे पास टुपल है, मान के चलिए हमारे पास टुपल है नेम इज इक्वल टू, टुपल में है हमारे पास ये नेम है। अगर हम चाहें कि हम इसको अनपैक करना तो हम इसे इजीली कर सकते हैं। हम यहाँ पे name1, name2, name3 इज इक्वल टू नेम करेंगे तो हमारे पास टुपल अनपैक हो जाएगा। तो हमारे पास इस केस में name1 में चल जाएगा हर्ष, name2 में चल जाएगा यश, और name3 में चल जाएगा मोहित। अगर मैं प्रिंट करवाऊं name1 और प्रिंट कराऊं name2, और मैं अगर सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास हर्ष और यश प्रिंट हो चुका है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम उतने ही आइटम को इनिशियलाइज कर सकते हैं जितने आइटम है यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे टुपल के अंदर 3 आइटम है और मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ही लिखूँ तो हमारे पास एक एरर आएगी। अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास एरर आई है, टू मैनी वैल्यू टू अनपैक। इसका मतलब कि हमारे पास टुपल में जितना वैल्यू है उतना ही वेरिएबल भी होना चाहिए अनपैक करने के लिए। तो यहाँ पे name3, अब ये परफेक्ट है, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी, ये देखिए। तो ये था टुपल अनपैकिंग। अब मैं लास्ट टुपल के बारे में बात करता हूँ। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैलकुलेटर।
और कैलकुलेटर क्या करेगा, कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट लेगा a कॉमा बी, और आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट करेगा a प्लस बी और a माइनस बी। सम इज इक्वल टू a प्लस बी, सब इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर हमें इसे रिटर्न करवाना है, अब रिटर्न सम कॉमा सब, अगर हम ऐसे रिटर्न करवाना चाहें तो हम रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसे देखिएगा आप। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में मैं पास करूँ 2,3, और मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और मैं सेव करके अगर रन करूँ इसे, तो ये देखिए फंक्शन जो रिटर्न किया है दो वैल्यू, वो एक टुपल के अंदर रिटर्न किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा अगर फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करता है तो वो टुपल में रिटर्न करता है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। टुपल एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये टुपल का लास्ट वीडियो था, और मुझे नहीं लगता टुपल में आपको समरी वीडियो की ज़रूरत है। एंड आई होप आपको टुपल समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।